बात करेंगे जर्नलिज्म फिलोसफी के अंतर्गत उसके मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एग्जियोलॉजी के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने उसके मेटाफिजिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि कैसे जो है कि कर्म जीव को बांधते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने उस वीडियो में देखा था कि इन्होंने माना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है वो द्रव्य से हुई है। ठीक है, द्रव्य के इन्होंने अलग अलग भाग में बांटा था, जीव और अजीव, इसमें कि बद्ध जीव और मुक्त जीव की बात हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कर्म जीव को कैसे बांधते हैं। ठीक, ये कहते हैं कि फुदगल अर्थात मैटर जो है जब जीव की तरफ प्रवाह होता है। ठीक है, मैटर फुदगल जब जीव की तरफ आता है तो उसको बोलते हैं आश्रव। ठीक है, अब वो जो फुदगल आते हैं वो उनका आना आश्रव कहता है। अब वो कर्म आपके आत्मा से अर्थात जीव से बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं बंधन। ठीक है, अब जो कर्म आपके बढ़ गए हैं और जो कर्म आपके आ रहे हैं उनको रोकना, स्टॉप कर देना, उसको बोलते हैं संवर। ठीक, अब आपके कर्म जो आपके आत्मा से जीवात्मा से चिपक गए हैं उसको झाड़ना, अर्थात जो आ चुके हैं उनको बाहर निकालना, उनका क्षय करना, वो होता है आपका निर्जरा। ठीक है, और इस तरीके से जब आपके कर्म आपकी जीवात्मा से क्षय हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो वो स्टेज आपकी कहलाती है मोक्ष अर्थात खेवाल्य। ठीक है, ये आपके होते हैं मेटाफिजिक्स। आई होप कि आपको मेटाफिजिक्स समझ में आ गई होगी। अब हम इसके दूसरे ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस स्कूल की अर्थात एपिस्टेमोलॉजी की, तो ये कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के टोटल 4 साधन है। पहला आपका खरोच, अप्रोच, उसके बाद न्यायवाद और सप्तभंगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं खरोच की, तो ये कहते हैं कि खरोच में 2 ज्ञान आते हैं, आपके मति ज्ञान और दूसरा आपका श्रुति ज्ञान, अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो आपने ज्ञान अर्जन किया है उसे बोलते हैं मति ज्ञान। और श्रुति ज्ञान मतलब स्क्रिप्चर द्वारा जो शब्द में चीज़ें लिखी गई हैं उसके द्वारा जो आपको ज्ञान मिलता है वो होता है श्रुति ज्ञान अर्थात सुन के। और उसके बाद आपका खरोच नॉलेज, इसमें क्या होता है कि इसमें आता है आपका अवधि ज्ञान, अर्थात आप यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं लेकिन अभी आपके माइंड में ये ज्ञान हो जाए, आपकी बुद्धि में ये ज्ञान हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया में क्या घटना घट रही है, वहाँ अभी क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अर्थात आप जिस जहाँ भी बैठे हुए हैं उस एरिया को छोड़ के कहीं और क्या घटना घट रही है उस चीज़ का जब आपको ज्ञान हो जाए तो उसको बोलते हैं आपको अवधि ज्ञान। देन उसके बाद आपका आता है मन प्रजा ज्ञान, टेलीपैथी, अर्थात दूसरों के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं उसका ज्ञान हो जाना आपको कहा जाता है मन प्रजा ज्ञान। और उसके बाद आता है आपका केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जो है ये आपका संपूर्ण नॉलेज बढ़ जाता है, संपूर्ण ज्ञान। इसके बाद कुछ भी जानना शेष रह नहीं जाता। ठीक है, ये आपके आते हैं 5। देन उसके बाद ये कहते हैं कि इसको प्राप्त करने के 2 साधन हैं। पहले आपके न्यायवाद, दूसरा आपका सप्तभंगी। न्याय का मतलब होता है दृष्टिकोण, परसेप्शन, आप चीज़ों को किस परसेप्शन में लेते हैं, किस संदर्भ में लेते हैं, उसको ये बोलते हैं न्याय, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। सप्तभंगी का मतलब है कि देखने के 7 तरीके, किसी भी चीज़ को देखने के जानने के 7 तरीके होते हैं जिसको सप्तभंगी कहते हैं, जिसमें आप कहते हैं शायद अस्ति, शायद है, शायद नस्ति, शायद नहीं है, शायद अस्ति च, शायद नास्ति च, शायद है भी, शायद नहीं भी है, शायद अस्ति अब व्यक्तव्यम, शायद है, बता नहीं सकते, शायद नहीं है, बता नहीं सकते। ऐसे ही करके उन्होंने 7 ये दी थी। ये होता है इनका ज्ञान की मानसा। देन इसके बाद आता है आपका एग्जियोलॉजी, उसमें देखते हैं